बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की फ़िज़िक्स, ठीक है। और फाइनली हम लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी हम लोगों को कि आप फ़िज़िक्स के ऊपर भी लेक्चर्स बनाएं। तो अब ये इंशाल्लाह आज से जो है वो हम लोग जो भी लेक्चर शुरू करेंगे, जो भी चैप्टर शुरू करेंगे उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा कोई और चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इंशाल्लाह आप डेली बेसिस से लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 15। अभी मैं 15 शुरू करवा रही हूँ, ठीक है। और इसको पहले कंप्लीट करेंगे, इसकी मार्किंग कंप्लीट करेंगे और फिर कोई और दूसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको पहले चूज़ किया। तो यूनिट नंबर 15 है विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म में हमारे पास है आर्टिकल 15.1 और यहाँ से जो है ना ये वाला आर्टिकल आज हम कवर करेंगे। पूरा ये आर्टिकल 15.1 जो है वो हम कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के वो कौन कौन से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे कैसे आने, लॉन्ग क्वेश्चन है या शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ स्टेडी करंट। पहले मैं आपको ऐसी मार्किंग करवा लूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन भी समझाती हूँ, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर कोई भी पार्ट आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये लिखना है यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी कि ये बताएं एक हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको किसने डिस्कवर किया था। तो आपने कहना है एम्पेयर डिस्कवर्ड दैट व्हेन अ करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, एम्पेयर ने डिस्कवर किया था। कब किया था, उसने जब कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराई तो उसने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है अगला जो लाइन है इसकी, वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, वो रिव्यू क्वेश्चन है हमारा। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन दिखा लूँ पहले आपको तो फिर इसका आंसर लगवाती हूँ। इसके लिए क्वेश्चन देखने के लिए आप पेज नंबर 136 पे आ जाएं। मेरा तो 136 है, आप देख लीजिएगा आपका कौन सा है। तो हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन है आ गए ये वाले। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट बाय एन एक्सपेरिमेंट दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कहता है यहाँ पे आपने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये प्रूव करना है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये आपने प्रूव करना है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा जी पेज नंबर 119 के ऊपर। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसको। टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस वी टेक अ स्ट्रेट करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर वाई एंड पास इट वर्टिकली थ्रू अ कार्डबोर्ड। ये जो अंदर फिगर वगैरह लिखा हुआ है ये आपने नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू करना है और ये डायग्राम भी अंदर आपने बनानी है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो इसी डायग्राम के ऊपर बेस करता है, ठीक है। तो ये आपने नेक्स्ट लेकर आना है पेज नंबर 120 के ऊपर। पहले यहाँ तक लिखेंगे, इसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की हेडिंग दे लेनी है, फिर एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ से लेकर, ठीक है, तो यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग आपने इसकी देनी है स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड लिखने के बाद आपने इसके नीचे यहाँ से लेकर तो यहाँ तक लिखना है। तो ये इस तरह से आपका रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है। तो इसके लिए आप, ये हमारे पास सेकेंड रिव्यू क्वेश्चन है, लेकिन इसका क्वेश्चन पहले देखेंगे हम और कितना याद करना है ये मैं आपको लास्ट पे बताती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप पेज नंबर दोबारा 136 के ऊपर आ जाएं। 136 के ऊपर आने के बाद आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रूल बाय विच द डायरेक्शन ऑफ द लाइंस ऑफ द फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमिन्ड। आपने ये बताना है कि आपने वो कौन सा रूल है जिसके ज़रिए अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे पेज नंबर 120 पे। 120 पे आने के बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन हेडिंग आपने देनी है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंड हेडिंग इसमें देनी है राइट हैंड ग्रिप रूल। यहाँ से राइट
हैंड ग्रिप रूल की हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक कार्डबोर्ड तक आपने इसको लिखना है। तो ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ये सेकंड रिव्यू क्वेश्चन एक्चुअली में ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये आपको ये बता दें कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन मालूम करने के लिए अगर वो आपसे डिफ़ाइन करके पूछ ले, डिफ़ाइन राइट हैंड ग्रिप रूल, तो आप ये वाली जो डेफिनेशन है, ग्रास्प अ वायर विद द राइट हैंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप शॉर्ट के लिए लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग भी बता दिया और शॉर्ट भी बता दिया। अगर शॉर्ट आएगा तो ये कि आपको पूछ सकते हैं कि डिफ़ाइन राइट हैंड ग्रिप रूल, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ जो आपके पास हमारे पास डायग्राम आएगी, डायग्राम हमारे पास ये जो राइट हैंड ग्रिप रूल की जब यहाँ ये वाली जो है इसकी डायग्राम हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी लिखी हुई है, ये एक्टिविटी की हेडिंग आपने नहीं देनी, ये आपने यहाँ से टेक से शुरू करना है, यहाँ तक लिखना है और इसकी जो डायग्राम होगी वो हमारे पास ये वाली होगी। ठीक है, तो ये समझ लें ये एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और ये इसकी डायग्राम है। क्लियर? तो ये आपका सेकंड रिव्यू क्वेश्चन हो गया कवर। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अ कॉइल ऑफ वायर कंसिस्ट ऑफ मैनी लूप्स इज कॉल्ड अ सोलिनॉइड, यानी कि हमारे पास वायर्स के बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको जो है वो सोलिनॉइड कहते हैं। तो अब ये एक रिव्यू में तो नहीं है हमारे पास क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन होगा इसका, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक फील्ड को जो है बताना है इन सोलिनॉइड के अंदर। तो इसकी मेन हेडिंग हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड। इसके बाद आपने यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपने जो है ये इस हेडिंग के नीचे लिखना है सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद है पोलैरिटी ऑफ अ साउंड। ये लिखने के बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है पोलैरिटी ऑफ अ सोलिनॉइड। तो ये आपने यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास अगर आ जाए एक्सप्लेन मैग्नेटिक फील्ड इन सोलिनॉइड, तो ये आप कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसमें शॉर्ट कौन सा बनेगा। शॉर्ट हमारे पास ये आ सकता है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर आपको ये बोला जाए डिफाइन द पोलैरिटी ऑफ द सोलिनॉइड, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ में ये आपने डायग्राम जो है ये लाजमी बनानी है, क्योंकि ये सोलिनॉइड वाला हमारे पास टॉपिक है और ये वाली भी, और हमारे पास आती है जी ये वाली भी। ठीक है, ये वाली डायग्राम भी और ये वाली डायग्राम, ये वाली जो है इसी के नीचे बनानी है, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड मेन हेडिंग मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो ये वाली यहाँ पे आपने बनानी है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे आपने ये बना लेनी है, और दूसरी आपने ये जो जब लिख लेंगे ये पोलैरिटी के नीचे आपने ये बना लेनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो काइंडली लाइक लाजमी किया करें, इससे हम अप्रिशिएट होते हैं, और इसको शेयर भी किया करें। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।